नमस्कार दोस्तों। 2024 में बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं जिसने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हालांकि 2024 में देखा जाए तो 91 ऐसी कंपनियां हैं जो कि मेन फ्रेम पे लिस्ट हुई थी और 240 ऐसी कंपनियां हैं जो कि एसएमई आईपीओ के कैटेगरी में लिस्ट हुई थी। अब जो 2025 आने वाला है यहाँ पे भी 90 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 35 ऐसी कंपनियां हैं जिसे सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है और 55 ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अंडर पाइपलाइन है, वो अभी भी अप्रूवल के लिए बाकी है। लेकिन यहाँ 35 कंपनियों में से मैं टॉप 5 ऐसे कंपनियों के बारे में बात करूंगा जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा होने वाला है बाकी की कंपनियों से, और उनका जो आईपीओ का साइज है, जो इशू प्राइस का साइज है, वो भी ज्यादा होने वाला है। वीडियो में दोस्तों हम 5 ऐसे टॉप आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि 2025 में काफी ज्यादा मच अवेटेड होने वाला है, जिसके बारे में ज्यादा हाइप बनने वाली है, जो ज्यादा से ज्यादा जीएमपी के साथ आपको अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम पहली कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काफी ज्यादा नाम बना चुकी है। ये कंपनी बिलोंग तो करती है साउथ कोरिया से, जो इसकी पेरेंट कंपनी है। हालांकि इसी साल हमने साउथ कोरिया की एक और कंपनी को लिस्ट होते मार्केट में देखा है और काफी अच्छा रिटर्न बना के भी देते हुए देखा है, जिसका नाम था Hyundai मोटर्स। यही हम जब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आते हुए देखेंगे तो इसका जो इशू साइज हो सकता है वो 15,200 करोड़ के आसपास का हो सकता है, जहां पे ऑफर फॉर सेल 10 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी कंपनी लेके आ रही है। हालांकि इसका प्राइस बैंड अभी तय नहीं किया गया और कोई भी प्राइस बैंड बताना वो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो 10 करोड़ जो इनका इशू प्राइस है ऑफर फॉर सेल है और यहाँ पे 15,200 करोड़ का जो इशू होने वाला है, वहां देखते हुए ये लग रहा है कि ये 1500 से 1400 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड रखेंगे। जैसा कि ऑफर फॉर सेल 10 करोड़ शेयर्स का रखा गया है, वैसे ही अगर अलग से 10 करोड़ फ्रेश इशू शेयर्स जारी किए जाए तो दोनों का कंबाइन मिला के ये जो 1400 प्राइस के आसपास का प्राइस बैंड होने वाला है वो 50% रिड्यूस होके 700 या 800 रुपए के आसपास हम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम दूसरे आईपीओ के बारे में बात करें तो ये एनएसडीएल का आईपीओ हो सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जहां हम सीडीएसएल को जानते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये हमारे जो शेयर्स होते हैं, जब हम शेयर्स को खरीदते हैं तो वो भले हमारे जो ब्रोकरेज है, जो हमारे डीमेट अकाउंट्स है, वहां पे हमें रिफ्लेक्ट होता है, बट जो जेन्युइन इन शेयर्स का होल्डिंग होती है वो सीडीएसएल के पास होती है। अगर हमारा ब्रोकरेज भाग जाता है, फिर कल को कोलैप्स हो जाता है, तो सीडीएसएल हमारे शेयर्स की होल्डिंग्स को अपने पास रखता है। ये सारी जवाबदेही सीडीएसएल की होती है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताऊं तो कोई भी बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अगर वो बैंक कोलैप्स करती है तो उसकी जवाबदेही जैसे आरबीआई के पास होती है, सारे बैंक्स को आरबीआई मॉनिटर करता है, उसी तरीके से जो शेयर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग सीडीएसएल करता है। तो उसी तरीके से मार्केट में दो कंपनियां हैं जो इस पूरे काम को एग्जीक्यूट करती हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो वहां पे जो एनएसडीएल का इशू साइज है वो 3,000 करोड़ का होने वाला है, जो कि ऑफर फॉर सेल में आना है। हालांकि इसमें भी जो नए फ्रेश इशू शेयर्स होंगे वो जब आईपीओ की टाइम सामने आएगा तो वहां पे कंपनी बताते हुए दिखेगी। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है जेप्टो। जहां पे आपने जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े बड़े फूड डिलीवरी कॉन्सेप्ट वाली जो कंपनीज है उसे आपने देखा ही है इस साल में। वहीं पे जेप्टो 2025 में बहुत बड़ी एंट्री करने वाला है, जहां पे ये फूड डिलीवरी तो नहीं लेकिन जो ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट है जिसमें ये ब्लिंकिट को कंपीट करता हुआ दिखेगा, जो कि जोमेटो का एक बहुत ही बड़ा पार्टनर है। जहां से जोमेटो का सबसे बड़ा रेवेन्यू ब्लिंकिट से ही होता है, उसे एक चैलेंज के तौर पे जेप्टो की तरीके से देखना पड़ेगा। जेप्टो जो है काफी ज्यादा पिछले 2 साल में उभर करके ऊपर आया हुआ कंपनी है, जहां पे इससे $10 बिलियन से भी ज्यादा का फंड और इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। यहां पे जेप्टो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है आईपीओ लाने की, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर चुका है सेबी के पास। हालांकि मैं अपने तीसरे ही आईपीओ के पॉइंट जो जेप्टो है उसके साथ ही इंक्लूड कर देता हूं कि एक फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आते हुए दिख सकता है, जिसे अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट की तरफ बैकएंड किया जा रहा है और इसमें गूगल का भी इन्वेस्टमेंट है। तो फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आते हुए दिखेगा। हालांकि ये ई कॉमर्स सेगमेंट के अंदर आता है, इसीलिए मैंने जेप्टो के साथ ही फ्लिपकार्ट का भी आपको बता दिया। दोनों ही सेगमेंट ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जेप्टो के आने के बाद जोमेटो और जो स्विगी है इसके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट के आने के बाद क्या अमेजॉन भी अपना शेयर प्राइस को लिस्ट कराएगा, ये सब चीजें देखने लायक होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने चौथे आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एथर एनर्जी का होने वाला है। जैसे हमने 2024 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ आते देखा, आईपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिलते देखा और आईपीओ ने आपको 100% का रिटर्न भी बना के देते हुए देखा।
लेकिन वहां से वो काफी ज्यादा अब गिर चुका है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो टू व्हीलर्स के सेगमेंट में काम करने वाली एक लौती कंपनी थी जैसे ओला, उसने तो अपने आप को लिस्ट किया। वैसे ही अब यहाँ पे एथर एनर्जी आ रहा है जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में ईवी में काम करता है। अब इसके लिस्ट होने के बाद कंपटीशन मार्केट में कैसा बढ़ता है ये देखने लायक होगा। हालांकि एथर एनर्जी 4,500 करोड़ के इशू साइज के साथ मार्केट में आ रहा है, जहां पे ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यूज दोनों होने वाले हैं। काफी दिलचस्प होगा टू व्हीलर सेगमेंट में एक और कंपनी के मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्या ओला और एथर के बीच में जो कंपटीशन होगा और जो दोनों के सेल्स टारगेट है ये अचीव होंगे कि नहीं होंगे, ये सब देखने लायक होगा। साथ साथ एक और चीज ऐड कर देता हूं कि एथर एनर्जी के साथ टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसका भी एक शेयर लिस्ट होते हुए हम देख सकते हैं, जो कि टाटा कंपनी की जो पैसेंजर गाड़ियां हैं जिसमें ईवी का सेगमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, वो हम अलग से लिस्ट होते हुए देख सकते हैं। हम लास्ट में बात करते हैं अपने 5वें आईपीओ के बारे में जो कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट का होने वाला है। इसी साल हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी शेयर प्राइस लिस्ट होते हुए देखा, जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है मार्केट में और लॉजिस्टिक और पोर्ट बिजनेस में काम करता है वो। लेकिन यहां हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें तो यहां पे जेएसडब्ल्यू अपने जो सीमेंट सेक्टर है वहां अपना ग्रोथ और पोटेंशियल दोनों बढ़ाते हुए दिख रहा है, जहां पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट अब मार्केट में लिस्ट होने के बाद 4,500 करोड़ के आसपास का अपना इशू साइज ला सकता है, जहां पे जेएसडब्ल्यू अपने कुछ डेप्ट को रिपेमेंट करेगा और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी में अपने स्टेक को कम करता हुआ दिखेगा। एक बहुत बड़ा मच अवेटेड आईपीओ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अडानी और अल्ट्राटेक का एक बहुत बड़ा मोनोपोली बना हुआ है, वहां पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट आकर के बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही बड़े प्लेयर हैं, तीसरा किसी खास बड़े प्लेयर का नाम नहीं है। तो ये तो रहा 5 ऐसे आईपीओ के नाम जो कि 2025 में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। इन आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे आईपीओज हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो और भी ज्यादा हाइप क्रिएट कर सकती है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। नमस्कार।